गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 11th क्लास में अपनी बुक पढ़ रहे हैं आरो। तो आरो में अपन पद भाग पढ़ रहे हैं। गद्य भाग अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए। अपना पद भाग चल रहा है। पद में अपना फर्स्ट चैप्टर है कबीरदास जी। तो कबीरदास जी का अपन ने एक पद्य पढ़ लिया था। एक पद्य उस दिन पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड पद। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पद। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कह रहे हैं संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को यानी सांसारिक रूप को, क्योंकि वो इन पाखंडों के विरोध करते हैं, बाह्य आडंबर, कर्मकांडी, इन चीज़ों का कबीरदास जी ने विरोध किया है। तो वो कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, यानी संसार को देखकर, ये जो साधक लोग हैं उनके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये बोरा चुका है, ये पागल हो रहा है। सांच कहो तो मारन धावे। क्यों? क्योंकि जब इस संसार के लोगों को सत्य कहते हैं तो वो मारने के लिए आते हैं। झूठ जग पतियाना, और जो लोग झूठ बोलते हैं, यानी जो लोग गलत बोलते हैं, ये उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। यानी इस संसार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये संसार पागल हो रहा है, क्योंकि इनके सामने जब सही बात कही जाती है तो ये लोग क्रोधित होकर, नाराज होकर सच कहो, सच कहने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं। जो लोग सत्य कहता है उसके तरफ मारने के लिए आते हैं। झूठ जग पतियाना, पतियाना यानी बताना, और जो लोग झूठ बोलते हैं, विश्वास करते हैं उनकी बातों पर ये विश्वास करता है। पतियाना मतलब विश्वास करना। झूठी बातों पर ये संसारिक लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने इस संसार में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने नियमों पर चलते हैं। धर्मी देखा, और धर्म करने वालों को, धार्मिक लोगों को देखा है। प्रात करे स्नाना, वो लोग धर्म में इतना विश्वास रखते हैं, उनको अपने नियमों पर चलते, अपने धर्म में विश्वास रखते देखा है। प्रात करे स्नाना, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म मारी यानी स्वयं की इच्छाओं को मार देते हैं, स्वयं को मारते हैं। पखा नहीं पूजे, और पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनमें ज्ञान कुछ नहीं होता है। यानी इतने आस्तिक लोगों को देखा है जो नियमों पर चलते हैं, नेमी धर्मी होते हैं। नियम जो उनकी दिनचर्या है, कठोरता से उसका पालन करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, रोज स्नान करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। पखा नहीं पूजे, पत्थरों को पूजते हैं, यानी आस्था इतनी रखते हैं कि ईश्वर की पूजा करना, जैसे अपन देखते हैं ना मंदिरों में जाते हैं, वहाँ तिलक निकाला, उसकी पूजा करना, फिर उसकी पूजा करना, बहुत नियमों पर चलते देखा है, लेकिन उनमें ज्ञान कुछ नहीं होता। यानी जिस आत्मिक ज्ञान को, परमात्मा के जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, नियम धर्म में चलते हैं, कठोरता से उनका पालन करते हैं, कर्मकांडी होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ईश्वर के रूप का ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुत से पीर और ओलियों को देखा है। पीर समझते हो ना, पीर किसको कहते हैं? यानी कबीरदास जी जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, पीर ओलिए, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में चलते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को देखा है, ऐसे संतों को देखा है जो अपने शिष्यों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ऐसे पीर ओलिए यानी जो पूजा करते हैं। जैसे अपने मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं, ये सूफी संतों में इनमें ओलिया होते हैं। पढ़े किताब कुराना, बहुत से ऐसे पीर और ओलियों को देखा है जो ग्रंथों को और किताबों को, कुरान को, जो ग्रंथों को और कुरानों को पढ़े होते हैं। कि मुरीद तदबीर बनावे, वो मुरीद यानी शिष्य और तदबीर यानी उपाय, वो उनको अपना शिष्य बनाने के लिए बहुत से उपाय बताते हैं। उन्हें जो ज्ञाना, उनमें उहे जो ज्ञाना, यानी उनमें जो भी ज्ञान है वो अपना सारा ज्ञान अपने लोगों को देते हैं। उनको अपना शिष्य बनाने के लिए उनको बहुत से तरीके के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, और आसन मारकर घमंड से बैठते हैं कि जैसे वो ही ईश्वर के भक्त है, ईश्वर के संत है, यानी ईश्वर उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। मन में बहुत गुमाना, उनको अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार होता है, अपने मन में बहुत अहंकार होता है। पीपर पाथर पूजने लागे, और पीपर पाथर पूजने लागे। पीपर पाथर मतलब पीपर यानी पीपर का वृक्ष, पीपर पाथर यानी पत्थर पूजने लगते हैं। यानी उनमें इतना अहंकार होता है, पीपल और पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ करते हैं। सब
यानी यह सब उनके अहंकार है, उनका अंदर से छलावा है। वो मतलब कहने का यानी कबीरदास जी कर्मकांडी के विरोधी है ना। वो ये मानते हैं कि ईश्वर तो हर हृदय में समाया हुआ है, उसे कहीं बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, अपने हिंदू धर्म में अपन तीर्थ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो गंगा स्नान करके आए, वहाँ हरिद्वार गए, वो गए तो वहाँ उनको ईश्वर भगवान की प्राप्ति होती है। मुस्लिम धर्म में भी लोग बोलते हैं हज जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो वो ये मानते हैं कि ईश्वर तो हर रूप में हमारे हृदय में समाया हुआ है, उसे तो अपने अंदर खोजो, बाहर कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। वो ये मानते हैं कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करो, ईश्वर स्वतः मिल जाएगा। तो उन्होंने इस पूरे पद्य के माध्यम से यही कहने की कोशिश की है कि इन कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा, अपन अपने नियमों पर चलते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, इस समय हमारी पूजा हो जानी चाहिए, वरना इस समय के बाद में तो ये हो गया, वो हो गया। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर हर समय हमारे पास है, उसे कभी भी याद करो, उसके लिए कोई नियत समय नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं है कि हम इस समय के बाद में अब तो ईश्वर को याद करने का समय ही नहीं। अपन कहते हैं प्रातःकाल निवृत्त होकर ये करना चाहिए, तो वो हमें हमारे इस सांसारिक रूप को, यानी जो शारीरिक रूप हमें इस समय मिला है, उसे सुधारने के लिए हमें वो करना है, उसके लिए हम वो करते हैं। बाकी ईश्वर तो हर समय हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर समाया हुआ है। उसे याद करने का, उसे पूजने का, उसे देखने का, उससे याद करने के लिए, उसे नियमित रूप से नित्य रूप वंदन करने के लिए हमें कोई समय की आवश्यकता नहीं है। यानी इस समय के बाद ये काम नहीं हो सकता, उस समय के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कर्मकांडी लोगों के कार्य हैं जो अपने कर्म को महत्व देते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को देखकर, देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, संतो देखो जग बोराना है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इस संसार को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पागल हो रहा है, यानी बोरा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सच कहता है, जैसे वो अपने लिए कह रहे हैं कि ईश्वर, मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर हर जगह है, तो जब ये सच्चाई लोगों के सामने कही जाती है तो लोग उसे मारने आते हैं कि ये तो पागल है, इसे क्या पता क्या भगवान होते हैं, क्या मंदिर होता है ना। झूठ जगपति आना, और जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर ये सांसारिक लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि जो सारे कर्मकांडी लोग हैं, जो संत है और है, उनको सब को कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये पाखंडी है। ये कहते हैं कि हम में ज्ञान है, आओ हम तुम्हें ईश्वर का ज्ञान देंगे, ईश्वर को प्राप्त करने का तुम्हें मार्ग बताएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि आप किसे मार्ग बता रहे हो, ईश्वर तो सबके पास है, हर व्यक्ति के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है। तो वो उन लोगों को कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये पाखंडी लोग हैं। लेकिन ये पाखंडी लोग जब संसार को ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें ज्ञान देंगे, तो संसार इनकी बातों पर विश्वास करता है, और जो लोग सत्य कहते हैं उसे पागल बताकर पत्थर मारने आते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में, क्योंकि घूम घूम के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में मैंने बहुत संतों को देखा जो अपने नियमों पर चलते हैं, अपने धर्म पर चलते हैं। प्रातः करे स्नान, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वयं को यानी अपने अहम को मारने के लिए वो कहते हैं कि हम ईश्वर के भक्त हैं। आत्म मारी यानी स्वयं को, अपनी इच्छाओं को समाप्त करते हैं। पखाने पूजे, पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनमें ज्ञान यानी ईश्वर का जो ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर को प्राप्ति करने का जो मार्ग बताते हैं, वो ज्ञान उनके अंदर नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुत से ऐसे पीर और ओलियों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो किताबों को, ग्रंथों को और कुरानों को पढ़ते हैं। कि मुरीद तदबीर बतावे, वो अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं। उनमें जो ज्ञान, जो उनमें ज्ञान है, उस ज्ञान के रूप में वो अपने शिष्यों को अलग अलग उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन एकदम शानदार अपना सुंदर आसन लगा के घमंड से बैठते हैं कि मैं हम ही, अपन देखते हैं ना, देखो अपन सबका अपना अपना धर्म में आस्था होती है, इसलिए अपन किसी पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन अपन देखते हैं सुंदर सुंदर आसनों पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, है ना। उनके आसनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई राजा महाराजा का आसन बना हुआ है, कोई मयूर का आसन लगाता है, कोई कैसा आसन लगाता है। तो यही कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े आसनों पर बैठकर घमंड से बैठते हैं कि हम ईश्वर का ज्ञान आपको दे रहे हैं और आप उसे सुनिए, हम जो मार्ग बताएंगे उसी से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उसी पर ये व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि आसन मारी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर आसन लगाकर बैठते हैं, डिम्ब धरी बैठे और घमंड से उन पर जाकर बैठते हैं। मन में बहुत गुमाना, और अपने मन में अहंकार रखते हैं, बहुत बड़ा गुमान रखते हैं कि हमारे ही अंदर ज्ञान है, संसार तो मूर्ख है। पीपर पाथर पूजन लगे, और जगह जगह जाकर लोग पीपलों को, पत्थरों को पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और बड़े बड़े तीर्थों को जाकर
सब अहंकार है, यानी तीर्थ करने लगते हैं, ये सब अहंकार है, भुलावा है, साधना के नाम पर भटकना है। टोपी पहरे माला पहने, और टोपी पहने यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि गले में मालाएं डालते हैं, टोपियां लगाते हैं, तिलक माथे पर चौड़े चौड़े तिलक और छापा मारते हैं। तिलक अनुमाना यानी सिर पर बड़े बड़े तिलक और छापे लगाते हैं कि ईश्वर इन्हीं में समाया हुआ है। साखी शब्दई गावत भूले, साखी शब्दई गावत भूले, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके अहंकार को देखकर यानी ईश्वर का ज्ञान देने के लिए वो साखी जगह जगह साखियाँ सुनाते हैं, शब्द सुनाते हैं यानी गीत गाते हैं, फिर भी ईश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। आत्म खबरी न जाना, वो अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, यानी उनके अंदर स्वयं ही किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, यानी खुद को ही ईश्वर का ज्ञान नहीं है। आत्म खबरी न जाना यानी संसार को साखियाँ सुनाते हैं, ईश्वर के गान गाते हैं, शब्द गावत भूले, वो संसार को साखियाँ और शब्द, शब्द मतलब गीत, कबीरदास जी ने साखी और शब्द लिखे थे ना, ऐसे ही साखी और शब्द गीत गाते हुए संसार को सुनाते हैं, संसार को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद को ही ईश्वर का ज्ञान आत्म खबरी न जाना, लेकिन स्वयं अपने आप की खबर नहीं जानते, यानी स्वयं में ईश्वर का ज्ञान उनमें खुद में ही नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, और तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान रहीम को यानी रहमाना रहमान को मानते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, यानी आपस में दो लरी लरी मुए मतलब यानी इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन वो इस चीज़ का मर्म यानी दोनों को ही अपने धर्म का मर्म नहीं समझ में आता। यानी धर्म का मर्म क्या है कि ईश्वर, हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। ईश्वर ने जब इस धरती पर मनुष्य को भेजा तो उसने क्या कोई धर्म का उस पर ठापा लगा के भेजा? नहीं भेजा ना, मनुष्य मनुष्य है, तो वो यही हमारे इस धर्म का मर्म है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, मर्म न काहू जाना, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म के इस मर्म को, मर्म यानी ज्ञान, अपने इस धर्म के ज्ञान को नहीं जाना। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि वो हिंदू है वो मुस्लिम है, मनुष्य एक मनुष्य है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं आपस में दो लरी लरी हुए, आपस में दोनों लड़ते रहते हैं, मर्म न काहू जाना, लेकिन किसी ने भी इसके अपने धर्म के मर्म यानी ज्ञान को नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना, घर घर मंत्र यानी इसके लिए तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी अपने धर्म के मर्म को नहीं समझ पाता, और ऐसे पाखंडी लोग हैं वो घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते हैं। घर घर मंत्र देर फिरत, वो घर घर में जाकर गुरु को मंत्र देते फिरते हैं। क्या मंत्र? कि उसकी महिमा को बढ़ाने में फिर ऐसा करते हैं। घर घर मंत्र देर फिरत महिमा के अभिमाना, यानी उनमें इतना अभिमान है, महिमा मतलब ईश्वर के ज्ञान की। वो कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान हम ही में है, और इसी अभिमान में वो घर घर इस मंत्र को देते फिरते हैं। घर घर मंत्र देर फिरत महिमा के अभिमाना, घर घर ईश्वर का ज्ञान देते फिरते हैं। किसके लिए? कि उन्हीं के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछिताया, यानी ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं। गुरु के सहित शिष्य सीखे सब डूबे, ऐसे गुरुओं के सारे जो उनके शिष्य बनते हैं वो भी उनके साथ ही डूब जाते हैं। अंत काल पछिताना, और अंतिम समय में उन्हें पछतावा होता है। जब लंबा समय बीत जाता है तब उन्हें एहसास होता है, तब उन्हें पछतावा होता है कि हमने क्या प्राप्त किया, हमने जो कार्य हमने किया वो तो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग था ही नहीं। इसलिए गुरु के सहित सीखे सब डूबे, ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हे संतो सुनो, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब भ्रम में भूले हुए हैं। ई सब यानी ये सब भ्रम भुलाना, भ्रम में भूले हुए हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। केतिक कहो यानी ये सब भ्रम में डूबे हुए हैं, भूले हुए हैं।
इन्हें कितना भी कहो, केतिक कहो यानी कितना भी कहो, कहा नहीं माने। इन्हें कितना भी कहो कहकर समझाओ, लेकिन ये कहना नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, ये अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं मानते, जबकि सत्य यही है कि प्रेम की जो भक्ति है, यानी प्रेम की ये भक्ति ही सहजे सहज समाना, सहज साधना से ही ईश्वर मिल सकते हैं। सहजे सहज समाना, सहज रूप से ही अपने अंदर के अहंकार को जब मनुष्य निकालेगा, सहज रूप का मतलब है कि हमें जो ये संत बने हुए हैं ये घमंड करते हैं, संसार को कहते हैं कि आइए आपको ईश्वर के प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, हम जो मार्ग बताएंगे उसी से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो क्या कोई उनसे ये पूछ सकता है कि क्या आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई? क्या आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया? आपके अंदर सर्वत्र ज्ञान आ गया? क्या आप मोक्ष को प्राप्त कर चुके? यानी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सबसे बड़ा मार्ग यही है कि अपने हृदय के अहंकार को निकालिए, अपने अंदर की वासनाओं को, विषयों को, विकारों को निकालिए। हर हृदय के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। और यही कबीरदास जी कहते हैं कि केतिक कहो कहा नहीं माने, इस संसार को कितना भी कहो लेकिन ये संसार कहना नहीं मानता। सहजे सहज समाना, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग तो सहज ही है। सहज का मतलब जो प्रेम भक्ति की साधना है, जो प्रेम रूपी साधना है, उसी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कर्मकांडी बनने की आवश्यकता नहीं है। साधारण रूप से ईश्वर हर हृदय में समाया हुआ है। दूसरों पर दया भावना रखिए, दूसरों के साथ सहज रूप से सुंदर व्यवहार कीजिए, तो हर हृदय में ईश्वर का स्वतः ही वास होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अब देखिए अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लें अपन इसके। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है, और उन्होंने इसके लिए कहा है कि वायु और जल एक ही तत्व है, सब जगह व्याप्त है, और संपूर्ण संसार में एक ही ज्योति समाई हुई है, और वह सर्वत्र है। वह परमात्मा सर्वत्र उसी में व्याप्त है, जिस तरह लकड़ी में आग विद्यमान रहती है। यानी ईश्वर हर जगह प्राप्त है। किस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने का उसने मार्ग बताया कि जिस प्रकार अग्नि को काटा नहीं जा सकता, लकड़ी को काटा जा सकता है, तो वैसे ही लकड़ी के संसर्ग से, संसर्ग मतलब साथ से ही हमें अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वैसे ही आत्मा हर जगह है, ईश्वर हर जगह है, उसे इस शरीर का एक साथ चाहिए, संसर्ग चाहिए। जिस प्रकार अग्नि को व्याप्त करने के लिए हमें कोई संसर्ग मिलता है, जिस प्रकार अग्नि है, जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त होती है, तो लकड़ी का रूप क्या है? अग्नि का रूप क्या लिया उसने? लकड़ी। तो वैसे ही आत्मा यूं दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन वो इस शरीर के संसर्ग से हमें प्राप्त होती है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, तेज, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों से हुआ है ना? ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब अंतर घटी, अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। यही तो अभी अपन ने पढ़ा था कि इससे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, जिस प्रकार बढ़ई है वो लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, तो उसी प्रकार ईश्वर का निवास हर जगह है। जिस प्रकार लकड़ी है वो अग्नि है, वो लकड़ी के संसर्ग से दिखाई देती है, उसी प्रकार आत्मा को भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और वो इस रूप में हमें दिखाई देती है, लेकिन वो अजर अमर है ना? उसके अंदर आत्मा रूप में निवास करने वाला परमात्मा हमेशा अजर है, अमर है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर का यही स्वरूप है कि जो ईश्वर है उसका रूप क्या है? आत्मा है ना? और वो आत्मा परमात्मा का ही साथ चाहिए, हर जगह यह आत्मा परमात्मा स्वरूप में हर जगह व्याप्त है संसार में, है ना? और ये अजर अमर है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि कबीरदास जी ने इसलिए कहा है क्योंकि परमात्मा के प्रति पूरी तरह से वो अपने आप को सौंप चुके हैं। उन्होंने कहा है कि परमात्मा का साक्षात्कार इसी रूप में होता है कि जब हम इस सांसारिक जीवन से अलग हटें, यानी इन सांसारिक मोह मायाओं को त्याग दें, अपने आप को सहज भक्ति में पूरी तरह अगर हम डुबो लेंगे, हम तो कोई भी प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, तो उसे संसार में जो संसार के विषय विकार हैं, हानि लाभ है, इनसे कोई
किसी रूप में कोई मतलब नहीं रहता, तब ऐसे व्यक्ति को सांसारिक जीवन है अपने जीवन को जब वो परमात्मा को सौंप देता है तो ऐसे व्यक्ति को दीवाना कहते हैं, यानी ईश्वर के स्वरूप का दीवाना। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? क्यों कहा है? क्योंकि जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, ढोंगी लोगों पर विश्वास करता है, उसके अंदर ज्ञान रूपी चेतना जागृत नहीं है। जो उसे गलत मार्ग पर ले जा रहा है वो उसकी बातों पर विश्वास करता है, और जो उसे सत्य कह रहा है वो उसे पागल कहकर थप्पड़ मारता है। इसलिए कबीरदास जी ने संसार को बोरा कहा है। कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीरदास जी कहते हैं कि जो नियम और धर्म का पालन करते हैं ऐसे लोगों में अपने शरीर को स्वच्छ रखना, स्नान करना, आसन लगाकर अहंकार से बैठना, लेकिन उनमें आत्मज्ञान का अभाव है। वे परमात्मा के उसी स्वरूप को नहीं जानते जिस स्वरूप को वो मानते हैं, उसे वो जानते भी नहीं है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और अंत समय में दोनों को ही पछताना पड़ता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की किन पंक्तियों में कहा गया है? बाह्य आडंबर को आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। इनमें क्या कहा है कि आत्मज्ञान, पत्थरों को पूजते हैं लोग, उनमें आत्मज्ञान की कमी है। उन्हें इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि परमात्मा का अस्तित्व तो हर जगह है, वो किसी प्रकार से इन पत्थरों में बंद थोड़ी है। जबकि कबीर के अनुसार ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तो उसके साथ लोग भी यह नहीं जानते कि ईश्वर स्वयं ईश्वर का ही रूप है। वे साखी शब्द आदि गा गा कर लोगों को मोहित करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनमें खुद में ही आत्मज्ञान का अभाव है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर और ये इस पेज के शब्दार्थ ये अपनी नोटबुक में करने हैं, और व्याख्या पहले आपको प्रसंग करना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर नीचे विशेष के पॉइंट लिखने हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कबीरदास जी पूरा हो गया है। अगर अगली क्लास में अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इसका आज का रिवीजन करना है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।